रखोगे आप हमारी बात काट दोगे, पक्की बात हम पहले कह रहे हैं। मन की बात रखोगे आप हमारी बात काट दोगे, आप महीना 2 महीना हमारी बात याद रखोगे, फिर वो मन चढ़ बैठेगा। अगर हमारी बात को आपको पूर्ण करना है तो नाम जप करना होगा। अध्यात्म बल जब तक आपके अंदर जागृत नहीं होगा तब तक इस माया के बलवान शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अध्यात्म बल नाम जप से बहुत जल्दी जागृत होता है। कलयुग में प्रधान साधन नाम ही है और सहायक साधन है। प्रधान साधन नाम है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम निर्जितै मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, इससे अध्यात्म बल बढ़ाओ और इन विकारों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करो। बिना भजन के कुछ नहीं हो सकता। ये बातों से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। भजन वारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। इसीलिए सनक सनंदन आदि भी हरिशरणम 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 रटते रहते हैं। सब लोग नाम जप करो। अगर धन चाहोगे तो धन मिल जाएगा, कामनाओं की पूर्ति चाहोगे तो कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, और भगवान को चाहोगे तो भगवान मिल जाएंगे। खूब नाम जप करो, नाम में प्रीति करो। पर जी इस युद्ध में पूर्णता विजय प्राप्त कब होती है? जब भगवान गले लगा लेते हैं। हार गए यार, हार गए, समझा समझा के हार गए। बचपन से अभी तक हार गए, इसको समझा समझा के। जहां 1 सेकंड के लिए छूट पाई फौरन संसार में भागो। इसलिए हौ हारे कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस होई तबई जब प्रभु प्रेरक बर जाए। भगवान बचावे, नहीं तो साधन करते करते जुग बीत जाए तो भी इस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अपने लोग तो 100 वर्ष की आयु रखने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। पर जी भागवतिक दैन्यता है या उनके हृदय में ऐसा अनुभव हो रहा है? भैया हमको जैसा अनुभव हो रहा है हम अपनी बात बता रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि हम तो ऐसे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भी ऐसे ही कह रहे हैं। तो अब हम तो ऐसे हैं, अब अपनी बात कह रहे हैं। गोस्वामी जी तो महापुरुष है, वो तो दैन्यता की बात कह रहे हैं। अब जैसे सूरदास जी कह रहे मौसम कौन कुटिल कल कामी, और सामने बैठकर ठाकुर जी सुनते हैं उनके पद, तो वो तो महापुरुष जन है। हम अपनी बात कहते हैं, ऐसे हैं हम। तो काफी सारे प्रश्न तो ऐसे आते हैं, संसार में है, सब कुछ हो रहा है, कह रहे हैं हमारा सब कुछ ठीक हो गया। और कई लोग उससे जैसे पूछो कि आपका भजन चल रहा है, वो कहते 24 घंटे चल रहा है। तो हमें बड़ा कि हम बाबा जी होकर के बचपन से प्रयास कर रहे हो, अभी तक हम एक स्वर में नहीं बोल सकते कि हम 24 घंटे भजन करते। प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जारी है, लेकिन हम पक्का फाइनल नहीं बोल सकते कि 24 घंटे भजन में हो जाते हैं। कहीं न कहीं ये मन भाग जाता है, फिर उसे पकड़ के लाते हैं। लेकिन जो संसार में लगे हो कहते हैं हम 24 घंटे भजन करते हैं, वो झूठे हैं। सच्चाई से पूछो तो आपको हृदय की बात बतावें, जितना अधिक भजन होता है उतने हृदय में भजन की भूख बढ़ती है और लगता है अभी वो भजन हो ही नहीं पा रहा जो होना चाहिए। भजनानंदी से पूछो तो वो कह ही नहीं पाएगा कि हमसे भजन होता है, वो यही कहेगा कृपा करो भजन बन जाए। क्योंकि भजन की इतनी भूख बढ़ जाती है कि भजन से तृप्ति ही नहीं होती है। और जिनको भोगों में मन राजी है, माला 2-4 माला ऐसे घुमाल, उनको राजीपना रहता, उनको लगता है हो तो रहा है भजन, 24 घंटे हो रहा है। सच्चाई से भजन करने पर आप देखो कि आप 24 घंटे क्या भजन कर पा रहे हैं। आप देखो ना, पहले 24 घंटे भजन। सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, ये तो सिद्ध महापुरुषों की बात है। ये सिद्ध महापुरुषों, आप ये बिल्कुल सबके मन है, आप देख लो यार, आप देख लो। ये इतना गंदा है, इतना नीच है कि भगवान का नाम चल रहा है, भगवान की कथा सुन रहे हो, संकल्प गंदा बना रहा है। ये रचना एक गंदगी की कर रहा है और हम नाम जप कर रहे हैं। आप सब लोग देख लो, अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही हो। एक गंदी बात की रचना कर रहा है, एक गंदी बात सोच रहा है, बहुत मलिन है। बस शास्त्रों ने इसी को कहा है, भगवान का चिंतन करने वाला मन मोक्ष स्वरूप, संसार का चिंतन करने वाला मन बंधन स्वरूप। बंधन और मोक्ष मन का ही है, आत्मा तो निर्विकार थी, है और रहेगी।
माता प्रसाद यादव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्रोध, ईर्ष्या और अभिमान महाराज जी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। आपके बताए हुए प्रकाश के माध्यम से चलने का प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन महाराज जी आगे बार बार गिर जाता हूँ। हाँ देखो, क्रोध का मूल क्या है? काम है। क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं है। कामा संजायते क्रोधा। जब हम कामना करते हैं ऐसा हो और उसके विपरीत होता है तो हमें क्रोध आ जाते हैं। हमें चाहिए कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अगर इस सिद्धांत को स्वीकार करें तो हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ऐसा ही होना चाहिए? नहीं। मेरे प्रभु जैसा चाहते हैं होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही जपन लगे हरिनामा। यदि हम जहां हमें क्रोध आ रहा है उससे विचार पूर्वक देखें कि मेरे भगवान के द्वारा किया हुआ विधान है और यह विधान मंगलमय भगवान के द्वारा है, इसलिए मेरा परम मंगल होगा। मैं क्रोध क्यों करूं? जरूर विपरीत है, पर क्रोध करना ठीक नहीं, क्योंकि भगवान के द्वारा किया हुआ विधान है। ईर्ष्या मेरे से बढ़ा जा रहा है आगे। मत्सरती, मत्सरता ये बहुत गंदी चीज है। ये अपनी भी हानि करती है और दूसरे की भी हानि करती है, इसलिए नहीं। ईर्ष्या मत करो। जितना तुम्हें भगवान दिया है, तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार दिया है, तुम्हें जो चाहिए वो भगवान से साधना करके मांगो, आराधना करके मांगो। किसी पे ईर्ष्या क्यों करो? सब में भगवत बुद्धि धारण करो और लोभ नाम का बढ़ाओ। आज 10,000 जपा, आज 15,000 जपा, आज 20,000 जपा, तो धन का लोभ नष्ट हो जाएगा और भगवदानंद की प्राप्ति होने लगेगी। इसलिए क्रोध को शांत करने के लिए मंगलमय भगवान का विधान मानो। ईर्ष्या को शांत करने के लिए सब में भगवत भाव करो। लोभ को शांत करने के लिए खूब नाम जप का लोभ बढ़ाओ, बहुत आनंद आ जाएगा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। भगवान का नाम रूपी धन जिसके पास है वही सबसे बड़ा धनी। ईर्ष्या हम क्यों करें किसी से? इतनी फुर्सत क्यों आपको है दूसरे के विषय में ईर्ष्या करने की? नाम जप करो, मन को समय ही मत दो। इसको समय देना बहुत ही धूर्त है, बहुत धूर्त है। अगर खाली समय रहे तो पटक देगा। एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसे दलदल में कि निकलना मुश्किल हो जाता है। बड़ा ये दुष्ट है, बड़ा ये नीच है। ये कभी प्रिया प्रीतम के प्रेम में सम्मिलित होने के लिए, लीला में सम्मिलित होने के लिए राजी नहीं होता। ये भोगों में सम्मिलित होने के लिए राजी होता है। ये बड़ा दुष्ट है। इसको लाख समझाओ, संतवाणी सुनाओ, शास्त्र पढ़ाओ, इसको हृदय से समझाओ कि देखो भाई नहीं सुख है, फिर भी हठीला नीच गति वाला मन भोगों में ही लगाता है। इसलिए अगर कोई भगवान का कृपा पात्र बनकर नाम जप करे तो इस मन पर विजय प्राप्त करे, तभी ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष आदि ये नष्ट हो जाते हैं। सूरज कुमार जी बिहार से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गीता जी के एक श्लोक में कहा गया है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है। सभी जीव मुझ में निवास करते हैं, परंतु मैं उनमें निवास नहीं करता। महाराज जी, मैं उन सभी भूतों में निवास नहीं करता, ऐसा महाराज जी कुछ समझ नहीं आया। और सब भगवान ही बने हुए हैं, इसलिए उसमें क्या निवास करेंगे? पहले से ही भगवान बने हुए हैं, उसमें क्या प्रवेश करेंगे? बर्फ में जल प्रवेश नहीं करता, तो आप क्या कहेंगे? बर्फ ही तो जल है, जल ही तो बर्फ बन गया है। तो परमात्मा ही समस्त भूतों के रूप में है, इसलिए उसमें प्रवेश क्या करें? वो उसी रूप में है, तो प्रवेश क्या करें? सब भूत उनमें वास करते हैं, विराट स्वरूप है और भगवान ही सब रूपों में है। ये सूक्ष्म स्वरूप है, मैं प्रवेश नहीं करता, ये भगवान की गुप्त बात है, क्योंकि मैं ही उन रूपों में विराजमान हूं, इसलिए प्रवेश क्या करना? बात को समझिए। भगवान ही भूतों के रूप में विराजमान है, इसलिए उसमें प्रवेश क्या करे? दूसरा कुछ हो तो प्रवेश करे, वही सब रूपों में विराजमान है, इसलिए भगवान ऐसा कहते हैं। जूही श्रीवास्तव जी बेंगलोर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री भाई जी ने कहा था कि
परिस्थितियों या प्राणियों से आशा न करके